हाय फ्रेंड्स। तो आज हम अपना अपना मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमने देख लिया था कि पूरी तरह फेलियर हो चुकी थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब मेरे को ये बताओ आप, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके कारण हुई थी भाई? जो फेलियर हुई वो किस कारण हुई थी? क्योंकि उसके अंदर कौन नहीं था? कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस नहीं थी। अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी उसके अंदर अंग्रेजों को प्रॉब्लम हो गई। अंग्रेजों को पता था यार, महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान है, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो लीड कर रहे थे उस टाइम पे महात्मा गांधी को करता धरता माना जाता था। तो वो एक ऐसे आदमी है जिनके पीछे एक बार वो बोल दिया ना, 70,000 आदमी लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं उनके पीछे यार। तो मतलब कोई मतलब नहीं है भाई। दांडी मार्च करके देख लिया था उस टाइम पे उन्होंने, तो समझ में आ गया था अंग्रेजों को कि भाई कांग्रेस का होना जरूरी है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का एक भी मेंबर था नहीं। बात यहां तक अपनी हो चुकी थी। आज बात ये होनी है कि अब अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि कुछ भी हो जाए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अपने कांग्रेस आनी ही आनी चाहिए। अब भाई साहब लॉर्ड इरविन वहां पे क्या थे? मेन लीडर थे अपने इंडिया के जिस टाइम पे, तो अब ब्रिटिश से। तो उस टाइम पे लॉर्ड इरविन को बोला जाता है कि भाई साहब हमें नहीं पता आप क्या करोगे, कुछ भी करो, लेकिन है ना कांग्रेस को इस बार सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाओ। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही थी? ब्रिटेन के अंदर। तो बोल रहे भाई साहब बुलाओ, हमें कुछ नहीं पता। अब भाई जो लॉर्ड इरविन था वो 1926 के अंदर आया था और 31 के अंदर चला गया था। तो भाई साहब इरविन सोचा भाई साहब जाते जाते क्यों अपना नाम रेपुटेशन खराब करें, बुला ही लेते हैं। वो गए महात्मा गांधी के पास गए। बोलते हैं महात्मा गांधी को जाके, यार देखो बहुत बड़ी जरूरत है तुमसे, और मतलब मना मत करना। महात्मा गांधी बोले बस देखो मना तो मैं करूंगा नहीं, पर यार तुमने हमारे साथ जो किया है ना वो तुम्हें भी पता है, ठीक है? तो इरविन समझ गया भाई ऐसे मानने वाला है नहीं। इरविन बोलता है चलो तुम बताओ क्या करना है। गांधी बोले बैठ यार, थोड़ी बातचीत करेंगे, ऐसे थोड़ी ना यार, तुमने बहुत वो किया हमारे साथ, तो आराम से बातचीत करके हल करेंगे। तो गांधी जी रोजाना जाते वहां पर, थोड़ी मोड़ी बात करते और आराम से चाय कॉफी वगैरह ले ला के वापस आ जाते। ऐसे करके टोटल 15 दिन क्या चली मीटिंग चली। किसकी? सॉरी, टोटल 15 दिन क्या चली मीटिंग चली। किस किस की? लॉर्ड इरविन की सॉरी क्या हो रहा है पता नहीं, लॉर्ड इरविन की और अपना कौन, महात्मा गांधी की। तो मीटिंग चलते चलते सॉरी 15 दिन मीटिंग चली। अब 15 दिन मीटिंग में भाई साहब लॉर्ड इरविन खतरनाक तरीके से इंप्रेस कर रहे थे किसको? गांधी जी को। लेकिन गांधी जी ने पहले ही मन बना लिया था कि अपनी शर्तें मंजूर होंगी तो ही काम करेंगे अपन। तो भाई साहब 15 दिन में टोटल 8 मीटिंग हुई। याद रखना भाई ये बात। कितने दिन थे? 15 दिन। और मीटिंग कितनी हुई? 8 मीटिंग हुई। तो महात्मा गांधी जाते, बैठते हैं, चाय पानी पीते, थोड़ी बहुत बात की तो की, वरना चले आते घर। ऐसा हो रहा था। तो लॉर्ड इरविन के पहले दिन जब भी बात हुई तो बात में कहने लगे, महात्मा गांधी बोलते भाई सीधी सी बात है, हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप बुलाओगे तो हम आएंगे, लेकिन यार हमारी भी शर्तें हैं कुछ, तो हमें वो माननी पड़ेंगी आप लोगों को। तो ये बोलता है ठीक है आप बताइए, मैं एक्सेप्ट करता जाता हूँ, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा आज मैं इस लेक्चर के अंदर आपको राजगुरु वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब के बारे में भी बताऊंगा कि इनको फांसी लगने से कैसे रोका जा सकता था और महात्मा गांधी ने क्यों ये नहीं कर पाए। कई लोग समझते कि महात्मा गांधी ने जानबूझकर ये नहीं किया, वो सब बातें मैं आज आपको बताऊंगा। या वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, या किसी ने मना कर दिया, या फिर किसी अंग्रेज की कोई
और कारण थे, सभी आज मैं आपके सामने यूं का यूं रख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद आप कभी नहीं सोचोगे कि महात्मा गांधी की वजह से हुआ या फिर किसी अंग्रेज की वजह से हुआ या फिर महात्मा गांधी ने नहीं किया या किया। सब कुछ पूरा आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ी देर में। देखते रहिए बस, आप पूरी वीडियो को जरूर देखना। और पहले बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार, और हर एक स्टडी ग्रुप में पहुंचा दो, जिसको भी जरूरत है कम से कम वो देख ले। तो मीटिंग हो रही थी, तो भाई साहब महात्मा गांधी ने पहली मीटिंग बैठी इनकी, ये जो मीटिंग हुई थी ना, पूरी मीटिंग हुई थी, ये इस पूरी मीटिंग को ही क्या कहा जाता है, आठ मीटिंग हुई थी 15 दिन, इसको ही क्या कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट का अर्थ क्या होता है, समझौता। तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो यही था भाई। इसके अंदर देखो आप, समझौते के अंदर क्या क्या हुआ था वो बातें करते हैं यहाँ पे हम। चलो आ जाओ। तो पहला समझौता ये था कि भाई साहब महात्मा गांधी बोले चलो तुम हमारी शर्तों को मान ही रहा है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मेरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भी है, जिसको हम सीडीएम के नाम से जानते हो ना, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भाई साहब सीडीएम है ना, इसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या किया, महात्मा गांधी ने सीडीएम को स्टॉप कर दिया, क्योंकि भाई साहब उसकी क्या मानी जा रही थी, अब उसकी शर्तें मंजूर की जा रही थी। ठीक है, सीडीएम को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब बारी किसकी थी, अब बारी अंग्रेज अधिकारी इरविन की थी। इरविन बोलता है, महात्मा गांधी जी बोलते हैं ठीक है, आई एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन, तुम्हारा इन्विटेशन को मैं स्वीकार करता हूं और मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करूंगा। खुश हो गया इरविन, यार नौकरी बच गई बस, और तो कुछ चाहिए भी नहीं मुझे। ठीक है, तो अब तो क्या चाहिए। तो भाई सेकंड में क्या हुआ, तो इरविन ने कहा कि भाई साहब देखो, हमने तुम्हारे जितने भी लोगों को वो कर रखा है, प्रिजन बना के रखा है, प्रिजनर बना के रखा है, इन सब को हम छोड़ देंगे, और इनके ऊपर जितने भी केसेस लगे हुए हैं इनको भी हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे, या केस नहीं रहने देंगे, सबको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे। भाई ये बढ़िया काम था। तो ये काम क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट के ये क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज है, याद रखना। क्या करते हैं, प्रिजनर्स के बिहाफ में था दूसरा, कि प्रिजनर्स को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा भाई। तो प्रिजनर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। एक सेकेंड भाई, पानी पी लेते हैं। हाँ तो भाई अब ठीक है। तो अब उसके बाद क्या कहा कि भाई छोड़ देंगे प्रिजनर्स को हम। बोल ठीक है, महात्मा गांधी खुश हो गए, चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे देश के अंदर काफी दिनों बाद। फिर बोलता है, दूसरी चीज बोलता है, इसी पर नहीं, हमने जिन किसानों की जो लैंड ली है ना, उस लैंड को भी वापस कर देंगे। मतलब किसानों की लैंड को भी क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। लैंड कैप्चरिंग को भी क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो लैंड कैप्चरिंग को भी क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो भाई साहब तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आया कि लैंड कैप्चरिंग को भी वापस कर रहे हैं। अब भाई साहब जैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे लग रहे थे, महात्मा गांधी खुश हो रहे थे और मजा आ गया। मतलब फिर चौथी बात उन्होंने क्या कही कि जो हम टैक्स लेते हैं ना, बिना फालतू का टैक्स लेते हैं, ये टैक्स भी कम कर देंगे। टैक्स के ऊपर भी क्या मिलेगी, रियायत मिलेगी। तो चौथा क्या, टैक्स के ऊपर भी क्या दे देंगे, रियायत दे देंगे, उनको थोड़े कम कर देंगे टैक्स भी, यार बिना फालतू का टैक्स भी नहीं लेंगे। पांचवी चीज महात्मा गांधी बोलते हैं, यार एक काम और कर दे, इतना काम कर रहा है तो। बोले क्या, बोलो सरकार, हम आपका वो काम भी करेंगे। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि जिन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते अपनी जॉब छोड़ दी थी, जो कि ब्रिटिश के अंदर अच्छे पद पे थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, उन जॉब को भी क्या कर दो यार, रिटर्न कर दो। बोलो ले जाओ,
कोई दिक्कत नहीं है यार, आप ले जाओ ना, रिटर्न कर दी जॉब। जिन्होंने जॉब क्या कर दी, जॉब रिटर्न कर दी, जिन्होंने क्या की थी, सिविल डिसओबीडियंस के चलते क्या किया था, अपनी मतलब जॉब को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये सब बातें भी हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये 5 कॉन्सिक्वेंसेस तो मेन थे। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि जो भाई एक और मुख्य था जो कि इम्पोर्टेंट है, कि जो अंग्रेजों ने कहा कि जो लिक्विड सोप है या फिर कोई भी हम टैक्स लगाते हैं लिक्विड सोप्स के ऊपर, इनके ऊपर, वो टैक्स भी हम नहीं लगाएंगे यार, आप वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मतलब सारे काम अंग्रेज हिंदुओं के हित में हो रहे थे, सारों के सारे हिंदुओं का आ रहा है, मतलब कंट्रीज के लोगों के हित में हो रही थे। सॉरी मैं कोई धर्म को परिपेक्ष नहीं करना चाहता देखो इसके अंदर, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आउटसाइड लेके चलिए। ठीक है, तो क्या कर रहे थे अंग्रेज उस टाइम पे, बहुत बढ़िया काम कर दिया था, मतलब कुल मिला के अंग्रेजों ने। अब भाई सब खुश हो गए, और ये पूरा काम है ना, ये पूरा काम हमारा कब हो गया था, 15 दिनों के अंदर समाप्त हो गया था। 8 मीटिंग हुई थी, 15 दिन ये सब चला था। अब भाई साहब महात्मा गांधी को सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, सबसे अहम मुद्दा, ध्यान से सुनना इस मुद्दे को। महात्मा गांधी ने ये भाई साहब को बोला, क्या नाम है इनका, इरविन को बोला कि यार तुम्हारे पास हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको यार तुम छोड़ दो, उनको फांसी की सजा हो चुकी थी। और महात्मा गांधी ने कहा कि क्या यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इनको छोड़ दिया जाए, कुछ तो हो सकता होगा। फिर इरविन कहते हैं कि देखो ये जो हमारा ऑर्डर है ना, ये फांसी वाला, ये बड़ा ऑर्डर है, ये हम सब नहीं लेते हैं, ये हमारा ब्रिटेन के अंदर जो महारानी होती है वो लेती हैं, तो प्लीज़ आप हमें इसके लिए बाधित ना करें, हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर काश महात्मा गांधी इसके ऊपर और जोर देते तो शायद 3 महान पुरुष हमारे बीच आज भी होते, और उन महान पुरुषों के शौर्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी थी तीनों की तीनों, जिसमें से वीर भगत सिंह भी थे, अपने चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, राजगुरु शिखर भी थे, बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी थी। तो उनको बचाया जा सकता था कुछ हद तक, लेकिन प्रयास तो किए थे, पुरजोर प्रयास करने की ज़रूरत थी। थोड़ा सा अगर और कुछ करते महात्मा गांधी तो क्या पता उन्हें भी बचाया जा सकता था। बाकी प्रयास किए थे महात्मा गांधी ने, हम उन्हें ठहरा नहीं सकते, दोषी नहीं ठहरा सकते। तो ये पूरा क्या था, अपना गांधी इरविन पैक्ट था। तो गांधी इरविन पैक्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझने से पहले हमें गांधी इरविन पैक्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, तो ये था अपना पूरा गांधी इरविन पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सिक्वेंसेज को लेकर। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, फिर समझ में नहीं आता, सर ये तो पढ़ के ही नहीं गए, तो पढ़ के जाना चाहिए था ना। ये तो इम्पोर्टेंट है भाई। क्या क्या बात हुई, अब होगी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आपको बता दूं, कांग्रेस का केवल एक नेता होगा, वो है महात्मा गांधी। बाकी कांग्रेस का कोई नेता नहीं होगा, और बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टी से, अलग अलग प्रोविंसेस से आएंगे, ब्रिटिश लीडर्स भी होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गांधी इरविन मतलब कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही लीडर होगा, और वो कौन का जाएंगे, महात्मा गांधी जाएंगे लंदन के अंदर। और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कोई भी डाउट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, और भाई जितना हो सके ना सब्सक्राइब करवाइए, और आगे वीडियो को स्टडी ग्रुप्स के अंदर डालिए ताकि सभी दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उनको मिल सके। और ये बताना यार, देखो मैं इसको जितना इजी हो सकता है ना उतना इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।